नवादा जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे। इसी कड़ी में 5 नकाबपोश अपराधियों ने नवादा के राजेंद्र नगर के एक मकान में घुस के बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि शनिवार की देर शाम 5 की संख्या में हथियार के साथ एक मकान में अपराधी घुसते हैं और घर में मौजूद 65 वर्षीय सावित्री देवी की पिटाई कर देते हैं और उसके बाद पेचकस और हथौड़े से उसे मार के घायल कर दिया जाता है, जिसमें सावित्री देवी की मौके पर ही मौत हो जाती है। जब अपनी माता को बचाने के लिए उनकी 27 वर्षीय बेटी प्रांजलि पासवान आती है तो उसकी भी पिटाई कर दी जाती है और इस घटना के बाद अपराधी अंजाम देने के बाद घर से फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि लगातार बिहार में नई सरकार बनी है और गृह मंत्रालय यानी गृह विभाग सम्राट चौधरी के हाथों में दिया गया है। नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने और गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने यह कहा था कि बिहार में सुशासन का राज रहेगा, लेकिन अपराधी अभी भी बेखौफ हैं और इस वारदात के अंजाम देने के बाद लगातार नवादा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है। आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो काफी गुस्से में दिखे और सावित्री देवी के शव को नवादा समरणालय के पास सड़क पे रख के जमकर हंगामा किया। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से निर्मम तरीके से 65 वर्षीय वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले को लेके तमाम पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार स्थानीय लोग और पीड़ित परिवार के द्वारा की जा रही थी। पुलिस के तरफ से समझाया गया और उसके बाद लोग जाकर माने। लोगों को साफ तौर पे आश्वासन दिया गया है कि जल्दी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन नवादा में दिन दहाड़े ये जो वारदात घटी है देर शाम, और कहीं ना कहीं जब ये वारदात घटी थी तो 5 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं प्रांजलि पासवान जो वृद्ध महिला की बेटी है उसे भी गंभीर चोटें आई। अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, गिरफ्तारी की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधियों ने सम्राट चौधरी को भी खुली चुनौती दी है। इस पूरे प्रकरण पर पीड़ित परिवार ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, पहले आपको उनके बयानों को सुनवाते हैं। कल शाम को 22 तारीख को घर में घुस के अचानक माँ पे और बहन पे हमला, बहुत दर्द से पेचकस था, बड़ा सा पेचकस था, चाकू था, उससे हमला किया गया। सर पे बहुत सारा, गला में किया गया है, ये सब में माँ का पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, मतलब जानलेवा हमला किया गया। मेरी बहन से बात हुआ तो बोली कि ये हम नकाब में थे, सारे लोग 4-5 लोग थे, वहाँ से फिर मार के निकल गए। घटना का क्या कारण रहा है? कारण नहीं, कोई कारण पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं था। मेरी माँ का एज 65 से 70 लगभग है। चल भी नहीं पाती थी उतना सही से। लगभग कितने की संख्या में लोग था? हम लोग 4-5। सब नकाब पे? हाँ, नकाब। आप लोग को क्या लगता है, मतलब किस वजह से इस तरह का घटना का अंजाम अभी दिया गया? कुछ पता नहीं चल पा रहा। किसी से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है? तो कितने लोग जख्मी हुए हैं? और 2 लोग में है जख्मी। और मेरी बहन और एक की डेथ। भाभी तो मृतक का क्या नाम है मैडम? सावित्री देवी। उम्र कितना है? 65-70। पति का नाम उनका? स्वर्गीय रामगिरी पासवान। और जख्मी कौन कौन है? प्रांजलि पासवान है मेरी बहन, उनकी बेटी हुई बेटी और 2 ही। अच्छा, कहाँ पर ये घटना घटा है? राजेंद्र नगर घटना घर में। किस दिन घटा है? 22 तारीख को शाम को 6 बजे के लगभग घर में घुस के मारा गया। तो जो हमलावर थे वो नकाबपोश थे, मतलब हाँ, चेहरा नहीं देख पाए। तो आपने साफ तौर पे सुना कि अपराधी पूरी तरह से बेखौफ है और लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है।